हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आज मैं आपको रीजनिंग के थर्ड चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है आकृति पूर्ति परीक्षण। तो बच्चों, इस चैप्टर की आज ये पहली क्लास होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में यानी आकृति पूर्ति परीक्षण में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समस्या आकृति दी होती है और 4 उत्तर आकृति दी होती हैं। यहाँ पर समस्या आकृति को मैंने 1 लिखा है और उत्तर आकृति को ABCD लिखा है। यहाँ पर समस्या आकृति 4 भागों में विभाजित होती है, जिसके 3 भाग में आकृति बनी होती है और 1 भाग खाली यानी रिक्त होता है। हमें इस रिक्त भाग की संरचना को इन उत्तर आकृति में से चयन करना होता है। इनमें से कौन सी इमेज यहाँ पर सही बैठती है, इसी का हम चयन करते हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से पहला फॉर्मूला है रिक्त स्थान के विपरीत स्थान की आकृति के विपरीत आकृति का चयन करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है रिक्त स्थान के विपरीत स्थान। तो यहाँ पर विपरीत स्थान को मैं आपको सही से समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसका विपरीत स्थान ये भी हो सकता है, इसका विपरीत स्थान ये भी हो सकता है, इसका विपरीत स्थान ये भी हो सकता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक आकृति बनाई है और इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया है, जिसमें हमने नंबर भी लिखे हैं 1, 2, 3 और 4। तो देखिए बच्चों, ये खाली स्थान 3 नंबर भाग में दिया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर भाग का विपरीत स्थान 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भाग का विपरीत स्थान 1 नंबर भी हो सकता है और 3 नंबर भाग का विपरीत स्थान 4 नंबर भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह विपरीत स्थान लंबवत भी हो सकता है, यह विपरीत स्थान क्षैतिज भी हो सकता है और यह विपरीत स्थान कर्णवत भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्षैतिज विपरीत स्थान की। कहने का मतलब है कि 3 नंबर का विपरीत स्थान 4 नंबर होगा और 4 नंबर का विपरीत स्थान 3 नंबर होगा। तो हमें यहाँ पर जो 4 नंबर आकृति है, इसी के विपरीत स्थान की बात कर रहे हैं हम। इस आकृति के हमें विपरीत आकृति का चयन करना है, क्योंकि खाली स्थान के विपरीत स्थान पर 4 नंबर आकृति बनी है, उसी के विपरीत स्थान का हमें विपरीत आकृति का चयन करना है। तो देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये आकृति यानी 1 नंबर आकृति और 4 नंबर आकृति ठीक एक समान है। तो जब 1 नंबर आकृति का विपरीत स्थान 2 नंबर हो सकता है, यानी ये आकृति हो सकती है, तो 4 नंबर आकृति का विपरीत आकृति भी 2 नंबर होगी। इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमें केवल 2 नंबर आकृति जैसी आकृति का चयन करना है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन ए देखते हैं। ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि ये एरो आमने सामने है, इसीलिए हम इसको काट देंगे। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर भी नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये भी एरो आमने सामने है और आधे से ऊपर है। ऑप्शन सी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन सी हमारा राइट 2 नंबर आकृति के जैसा है और 4 नंबर आकृति के विपरीत आकृति है, इसीलिए हमारा राइट आंसर आकृति नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में जो खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, वह 4 नंबर का है। 4 नंबर का जो विपरीत आकृति होगी वह 2 नंबर आकृति होगी, यानी ये वाली आकृति होगी, क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर आकृति एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए आकृति नंबर 2 यहाँ पर खाली स्थान के विपरीत आकृति होगी। इसीलिए हम 2 नंबर आकृति के विपरीत आकृति का यहाँ पर चयन करेंगे। तो यदि हम इस आकृति का चयन करते हैं, इसके विपरीत आकृति का चयन करते हैं, तो देखिए ये रेखा कुछ यहाँ पर आएगी इस कोने में। देखिए, इस कोने में जो डबल रेखा है वह कौन कौन से ऑप्शन में है? वह है ऑप्शन सी और डी में। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 रेखाएं बनी हैं, जबकि यहाँ पर 1 रेखा बनी है।
ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा और इसीलिए हम ऑप्शन डी पर सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति के लिए हमें इस आकृति के विपरीत आकृति का चयन करना होगा, क्योंकि ये आकृति ठीक इसके विपरीत आकृति है। मतलब 1 नंबर आकृति 4 नंबर के ठीक विपरीत है, इसीलिए 2 नंबर आकृति के विपरीत आकृति ही यहाँ पर सही बैठेगी। तो देखिए बच्चों, जब इसके विपरीत आकृति ये है तो इसके विपरीत आकृति भी ठीक ऐसी ही होगी। तो हमें इसके जैसी आकृति का ही चयन करना है यहाँ पर, तो वह इसके ठीक विपरीत आकृति होगी। तो देखिए बच्चों, इस तरह की आकृति कहाँ कहाँ बनी है, बी, सी और डी। तो देखिए यहाँ पर लाइनें बनी हैं, इस आकृति में रेखाएं बनी हैं, इसीलिए ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ठीक इसी तरह की आकृति का डिजाइन बना है और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने फॉर्मूला नंबर 1 आपको समझाया है, जिसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, क्षैतिज अवस्था में विपरीत आकृति का चयन करना, दूसरे लंबवत अवस्था में विपरीत आकृति का चयन करना और तीसरे कर्णवत अवस्था में विपरीत आकृति का चयन करना। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे फॉर्मूले को लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोज एवं स्टडी मटेरियल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।